क्या आपको लगता है कि आपकी सोच और नजरिया आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग हार नहीं मानते जबकि कुछ छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज हम बात करेंगे जेब केलर की प्रसिद्ध किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग की, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जेब केलर, जो खुद एक सफल लेखक और प्रेरक वक्ता है, अपनी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। उन्होंने इस किताब के जरिए हमें ये समझाया है कि सफलता सिर्फ हमारी क्षमताओं पर नहीं बल्कि हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। यह किताब 3 भागों में बटी हुई है, जो हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के जरिए हमारे नजरिए को सुधारने और सफलता की ओर बढ़ाने में मदद करती है। अध्याय 1, सोच बदले जिंदगी बदले। लेखक का मानना है कि हमारी सोच हमारे जीवन का आधार होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे आसपास सकारात्मकता बढ़ती है। आप अपने जीवन में किसी समस्या का सामना कैसे करते हैं, उसे चुनौती मानकर या हार मानकर। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी असफलताओं को नकारात्मक रूप से नहीं देखा। उनका नजरिया यही था कि मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। अध्याय 2, आपके शब्दों में ताकत है। लेखक का कहना है कि हमारे शब्द सिर्फ संवाद के माध्यम नहीं होते, यानी बातचीत करने के माध्यम नहीं होते, बल्कि ये हमारे विश्वास और सोच को भी प्रकट करते हैं। अगर हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। एक्सरसाइज करें, अपने दिन की शुरुआत इन सकारात्मक अफर्मेशन से करें। मैं इस दिन का सबसे अच्छा उपयोग करूंगा, मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम हूँ। उदाहरण, मोहम्मद अली हमेशा खुद से कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, और इसी विश्वास ने उन्हें महानतम बॉक्सर बना दिया। अध्याय 3, एक्शन ही सब कुछ है। सोच और शब्दों के बाद अगला महत्वपूर्ण हिस्सा है एक्शन। सिर्फ सकारात्मक सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने विचारों को कर्म में बदलना होगा। क्या आपने कभी अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए लगातार और सच्ची मेहनत की है? अगर हाँ तो क्या परिणाम मिला? उदाहरण, जे.के. रोलिंग ने 12 बार रिजेक्शन झेलने के बाद भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उनका नजरिया सकारात्मक रहा और आज हैरी पॉटर सीरीज दुनिया की सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है। सपना देखने वालों से ज्यादा उन्हें पूरा करने वालों की जरूरत होती है। अध्याय 4, नजरिया चुनने की ताकत। लेखक कहते हैं कि हमारा नजरिया हमारा चुनाव है। हम यहाँ नहीं चुन सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन यह जरूर चुन सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उदाहरण, नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन उनका नजरिया सकारात्मक था। वे अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं बने, बल्कि उन्होंने उन्हें अपनी ताकत बनाया। अध्याय 5, आलोचना से सीखे ना कि हारे। लोग आलोचना करेंगे, नकारात्मक बातें कहेंगे, लेकिन आपका नजरिया ही तय करेगा कि आप उसे कैसे लेंगे, उसे सुधारने का माध्यम या हार मानने का कारण। जब भी कोई आपकी आलोचना करे तो उसे खुले दिल से सुने। सोचे कि क्या इसमें कोई सच्चाई है, और अगर हाँ तो खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करे। अध्याय 6, बाधाओं को अवसर में बदले। हर समस्या के साथ एक अवसर भी आता है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया, लेकिन उन्होंने उस समय को एक अवसर की तरह देखा और नई कंपनियां बनाई, जो आगे चलकर एप्पल का ही हिस्सा बनी। क्या आपने कभी किसी बड़ी परेशानी को अवसर में बदला है? अगर हाँ तो कैसा अनुभव रहा? अध्याय 7, अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखें। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें जिंदा रखना मुश्किल है। लेखक हमें सिखाते हैं कि जब तक हम अपने सपनों को पूरी शिद्दत से नहीं चाहते, तब तक वे सच नहीं होते। एक्सरसाइज करें, रोजाना 5 मिनट के लिए अपने सपनों को विजुअलाइज करें और खुद को उस स्थिति में महसूस करें। अध्याय 8, सफलता की परिभाषा बदले। सफलता सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करें और उन पर गर्व करें। अफर्मेशन का यूज करें, मैं सफल हूँ क्योंकि मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे प्रयास मायने रखते हैं। इस तरह से आप अपने आप से कह सकते हो। अध्याय 9, नकारात्मकता से दूर रहे। नकारात्मकता को पहचाने और उससे दूर रहे। नकारात्मक लोग आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। उदाहरण, बिल गेट ने कहा, हम हमेशा नकारात्मकता से घिरे रहते हैं, लेकिन वही लोग सफलता की राह नहीं दिखाते। चलिए, फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। जेब केलर की किताब हमें यहाँ सिखाती है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हमारा नजरिया ही हमारा भविष्य तय करता है। अगर हम इसे सकारात्मक और मजबूत बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
अगर इस ऑडियो बुक समरी से आपने कुछ अच्छा और कुछ नया सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।